पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपको सक्सेस दिलवा सके, जो आपको मंजिल प्राप्त करवा सके, जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे। जी मेरे फ्रेंड्स, जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे कि हमें पढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है, तब तक दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको सक्सेस दिलवा सके, आपको मंजिल तक पहुंचा सके। यदि आपको कुछ नहीं आता है और कुछ आता है, जो भी कुछ हो रहा है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेवार आप हैं। हालात को कभी भी जिम्मेदार मत ठहराइए। हालात जब भी कोई भी कठिन परिस्थिति आता है तो उससे लड़िए, डरिए नहीं और आगे हमेशा बढ़ते रहिए। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कभी भी किसी भी परिस्थिति के लिए हालात को जिम्मेवार नहीं ठहराइए, अपने आप को कसूरवार ठहराइए। क्योंकि बोला जाता है कि लोग डूबते हैं तो समुंदर को दोष देते हैं, मंजिल ना मिली तो किस्मत को दोष देते हैं। लोग डूबते हैं तो समुंदर को दोष देते हैं, मंजिल ना मिली तो किस्मत को दोष देते हैं। खुद संभल कर चलते नहीं, लगती ठोकर तो पत्थर को दोष देते हैं, लगती ठोकर तो पत्थर को दोष देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डीएल शर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज मैं उपस्थित हूं करनी का कुछ थ्योरी के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के, जो क्वेश्चन जो है और भी स्टूडेंट बनाने में बहुत ज्यादा समय लेता है, लेकिन यदि आप मेरे वीडियो को देखिएगा और उस तरह का क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा तो कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नजर डालिए, आंसर तुरंत आएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो चलिए इस शुभ शुभ काम में विलंब किस बात की है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए और इस क्वेश्चन में आप सबसे पहले देखिएगा कि ये इन्फिनिटी तक है कि नहीं, और भी एक बात कि ये प्लस और माइनस दोनों रूप में रहता है। यदि हम इस क्वेश्चन, इसका मतलब क्या हुआ, ये √6 ये इन्फिनिटी बार हुआ है। इस क्वेश्चन की यदि हम कॉन्सेप्ट पर चले एक बार, तो ध्यान से देखिए इसका कॉन्सेप्ट कैसे निकलता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मान लीजिए कि ये x बराबर ये दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्योंकि आपको पता है कि मार से भूत भागता है और स्क्वायर से रूट भागता है। जिस प्रकार मार से भूत भागता है उसी प्रकार से स्क्वायर से रूट भागता है। जी हाँ, तो स्क्वायर जब भी कीजिएगा तो रूट भाग जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, स्क्वायर किए, तो एक्स स्क्वायर किए, तो अब ये मत समझिए कि सारा एक ही बार में हट जाएगा। जी नहीं, ये भी थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। एक बार मारे तो एक रूट हटेगा, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6, ये इनफाइनाइट बार तो है ही। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देने वाली बात ये है कि आप ये बताइए कि ये जो है, ये जितना है वही ये है या नहीं, कि अलग लग रहा है। कोई बोलेगा भाई इसमें तो 5 बार 6 है, इसमें 4 ही बार 6 है। जी नहीं, ये जो है ये इन्फिनिटी बार है, ये भी इन्फिनिटी, आपको जितना मन करे उतना बार आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वही है, और इसको तो हम लोग क्या माने हैं, x। तो इसका मतलब ये जो आप पूरा देख रहे हैं, इस पूरे को हम लोग क्या मान सकते हैं, x। दिस इंप्लाइज x² बराबर 6 प्लस x। ठीक है, अब ये देखिए ये गुणनखंड आ गया, -x -6 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, -3x। ये सब तो तोड़ने आता ही होगा आप लोगों को काफी बढ़िया तरीका से। तो जब इस तरह का मान आ जाए तो वैसे इसको कॉमन लेकर के बनाया जाता है, बट मैं एक और तरीका आपको, वो आप जानते होंगे, इसको क्या करते हैं, एक हम फास्ट तरीका और भी बता देते हैं कि जब इस तरह से टूट जाए तो ये और यही इसका आंसर होता है, और साइन पलट करके आप आंसर दीजिएगा। मतलब इसमें जो रहता है कोफिशिएंट, उससे इसमें भाग देना रहता है। तो यहाँ तो 1 है, 1 में -3 में भाग देंगे तो -3 ही होगा। ठीक है, ये 3 लेना है और ये 2 लेना है, और साइन पलट करके, माइनस है तो प्लस आंसर होगा, प्लस है तो माइनस आंसर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि x का जो वैल्यू आया वो 3 आया और -2 आया।
तो माइनस वाला आंसर नहीं होता है। आप लोग 10th सब में 9th सब में पढ़े होंगे ये सब बहुत अच्छे तरीके से। तो ये माइनस वाला तो होगा नहीं, तो आंसर क्या होगा 3। यदि यहाँ माइनस रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पर जो ये माइनस वाला जो देख रहे हैं यहाँ ये प्लस आएगा, इस केस में यही माइनस आएगा और यही प्लस होगा, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट नजर डालने वाले प्रश्न पर कि डायरेक्ट कैसे नजर पड़ेगा और तुरंत आंसर आएगा। दोस्तों ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, ये हमेशा a इंटू a प्लस 1 पर आधारित प्रश्न रहेगा मैक्सिमम बार जनरली। ठीक है, कभी कभी ऐसा प्रश्न आता है जो ये नहीं रहेगा, तो मैं इसको ध्यान से देखिए, हमेशा a इंटू a प्लस 1 पर आधारित। a इंटू a प्लस 1 का मतलब ये हुआ कि इसका मान यदि हम 2 लिए तो ये क्या होगा 3, मतलब ये 2 लिए तो ये 3, यदि 3 लेंगे तो 4, 3 लेंगे तो ये a इंटू a प्लस 1 का मतलब ये 3 लिए तो अगला 4 होना चाहिए, ये 4 तो 5। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आप करनी देख रहे हैं, करनी के अंदर 6 रह सकता है, 12 रह सकता है, 20 रह सकता है, 30 रह सकता है, 42 रह सकता है, 72 रह सकता है, 81 रह सकता है। तो इस तरह का जो आप प्रश्न देख रहे हैं, सॉरी 81 नहीं 90, ठीक है, ये सब 6, 12, 2 भी रह सकता है, 2, 6, 12, 20, 30, 42, 72, 90, इस तरह का जो है करनी के अंदर जब भी रहेगा तो इस तरह का संख्या आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आखिर ये कौन वाला है। यदि 42 है तो ये 6, 7 है, 72 है तो 8, 9 है, ठीक है, 56 भी रह सकता है बीच में। तो ये आपको देखना है कि ये कौन वाला है। ठीक है, a इंटू a प्लस 1 पर रहेगा, ठीक है, a इंटू n प्लस 1 पर रहेगा, तो ये 2, 3, 3, 4, 4, 5 इस प्रकार से इसमें जो है 25 नहीं आ सकता, 28 नहीं आ सकता है, ये आएगा, उसका हम एक्सेप्शन केस बताएंगे, बट अभी इसको समझिए। मतलब मैक्सिमम बार एग्जाम में यही प्रश्न पूछता है। तो 6, 12, 20, 30, 42, 56, 72, 90 जो भी आप देख रहे हैं इस तरह का प्रश्न रहता है। अब क्या करेंगे, आपको यहां का साइन देखना है। ठीक है, यदि साइन प्लस में है तो ये वाला उत्तर होता है, ये वाला मतलब बड़ा वाला। ठीक है, बड़ा वाला। यदि प्लस है तो बड़ा वाला उत्तर होगा, यदि माइनस है तो छोटा वाला उत्तर होगा। अर्थात a प्लस 1 आंसर होगा जब प्लस में है तो, और जब माइनस में है तो डायरेक्ट इसका a आंसर होगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अतः इसका 3 जो आया वो कॉन्सेप्ट के अनुसार, अब आप डायरेक्ट नजर डालिए और ये देखिए 6 है तो 2, 3, तो 3 बड़ा है तो बड़ा वाला इसका आंसर होगा। ठीक है, तो 3, 4 पर आधारित है, प्लस साइन देख रहे हैं, 4 इसका आंसर होगा। नजर डालना है सिर्फ, है ना जबरदस्त तरीका। तो क्या करना है, सिर्फ नजर डालना है, आंसर फटाफट आएगा, अपने आप आएगा। ठीक, दूसरा प्रश्न लेते हैं, इनफाइनाइट बार है। ध्यान से देखिए, यहां माइनस है और इनफाइनाइट बार है। तो क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे कि ये 56 जो है ये a इंटू a प्लस 1 पर जो तोड़ेंगे तो ये क्या होगा 7, 8, 7 इंटू 8, a इंटू a प्लस 1 होना चाहिए। और माइनस है तो छोटा वाला, प्लस है तो बड़ा वाला, डायरेक्ट आंसर निकलेगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? मैं जब भी बोलूं समझ में आ रहा है, आप जहां भी है, जहां भी वीडियो देख रहे हैं, डायरेक्ट बोलना यस समझ में आ रहा है, मेरे कानों तक आपकी आवाज सुनाई देगी। कि मल्टीपल के रूप में जब रहेगा तो इनफाइनाइट तक रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, पहली बात। दूसरी बात, जब इनफाइनाइट तक हो वो तो ठीक है, दूसरी बात यह है कि जब मल्टीपल के रूप में हो तो जरूरी नहीं है कि वह a इंटू a प्लस 1 पर आधारित ही संख्या रहेगा। उसके अंदर, करनी के अंदर यहां कोई भी संख्या आ सकता है, इस केस में स्वतंत्र है। बात समझ में आ रहा है? इस केस में कोई भी संख्या आ जाए तो भी आंसर आएगा।
अब इसको कैसे करेंगे वही चीज जानिए। x बराबर जो है इसको हम लोग मान लिए x बराबर इतना। अब क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ। जो ही स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बराबर एक रूट भाग जाएगा और बाकी ये जो देख रहे हैं ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, बच जाएगा। ये भी इनफाइनाइट तक है। इसको तो हम लोग क्या माने हुए हैं, x। यदि कोई बीच से वीडियो देख रहे हैं समझ में नहीं आएगा, आप प्रीवियस वीडियो देखिए। और मैं नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट पढ़ाने वाला हूं और एकदम स्टार्टिंग से जीरो लेवल से पढ़ाने वाला हूं और मैं पढ़ा रहा हूं। तो और मेरे पढ़ाने का तरीका ही ये है कि मैं ये मानता हूं कि अभी आपको कुछ नहीं आता, मैं जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा और करता हूं, और जीरो लेवल से स्टार्ट करते करते उसको बहुत ही हाई लेवल तक, सीजीएल मेंस कैट लेवल तक की मैं तैयारी करवाता हूं। तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट में रिप्लाई जरूर दीजिए। ठीक है, इसको ऐसे कर दिए। अब ये पूरा जो है इसको हम लोग x माने हुए पहले, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर 7, और इसको रख सकते हैं x, यहां से ये, और ये क्या हो गया, कट गया जी। अब बोल सकते कट गया, बट यहाँ कटा नहीं है, यहाँ पर घटा है। यहाँ कटा नहीं है, यहाँ पर घटा है। तो चलिए x बराबर क्या हो गया, 7। ठीक है, इस तरह का प्रश्न हो, ए मल्टीपल के रूप में हो और इनफाइनाइट के रूप में हो, तो इसका आंसर जो होगा वो डायरेक्ट ए होगा। जी हाँ, बहुत आसान है, बात समझ में आ गया। जब इनफाइनाइट तक हो और मल्टीपल के रूप में हो तो करनी के अंदर में जो संख्या है वही आपका आंसर होगा। ये जो आप देख रहे हैं वही आपका आंसर होगा, ये जो आप देख रहे हैं वही आपका आंसर है, और उसी तरीके से फटाफट आंसर आएगा। ठीक है, मल्टीपल में और इनफाइनाइट बार है तो इसका आंसर क्या होगा, 15। सिर्फ नजर डालना है, आंसर आएगा। जो करनी के अंदर में है वही आपका आंसर होगा। ठीक, चलिए बात समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 5 5 5 5 5। इसका क्या आंसर होगा, तुरंत नजर डाले, तुरंत बोल दिए 5। जी नहीं, सावधान, 11,000 करंट प्रवाहित हो रहा है, सावधान रहिए। ये जो देखिए आप देखिए कि मल्टीपल में है, कोई भी संख्या हो सकता है, तुरंत 5 मार दिए, गलत। क्यों, क्योंकि यहां इनफाइनाइट है, यहां इनफाइनाइट नहीं है, यहां इनफाइनाइट नहीं है, इसीलिए ध्यान देना होगा इस बात को। तो देखिए क्या करेंगे और कैसे इसको बनाएंगे। तो ये थोड़ा सा टफ नहीं बोला जाए, बट ये जो है इसको हम लोग बनाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। ध्यान से देखिए, जब इस तरह का प्रश्न हो, ठीक है, मैं इसको थ्योरी बता रहा हूं, ध्यान समझिए। ये ये n बार, ये इनफाइनाइट नहीं है, n बार, 2 बार, 5 बार, 7 बार, जो भी है वो। तो इसका आंसर क्या होता है, तो a के पावर के रूप में होगा 2 के पावर n माइनस 1 बट्टे 2 के पावर n। ये आपका फॉर्मूला रहा, और इस पर बैठाएंगे आंसर आएगा। ये n बार है, इनफाइनाइट नहीं है, ये n बार है। a के पावर 2 के पावर n माइनस 1 बट्टे 2 के पावर n। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 5 2 के पावर n, मतलब कितना बार करनी है, तो 1 2 3 4 5 बार है, 5 डालिए, माइनस 1 बट्टे 2 के पावर 5। तो ये कितना हो गया, 2 के पावर 5 कितना होता है, 32, 32 से 1 चला गया 31, तो 5 के पावर 31 बट्टे 32, और ये इसका सही आंसर होगा। ठीक, और इसी को कैसे नजर डालेंगे तुरंत आंसर आएगा। तो देखिए इसको अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट, जब करनी के अंदर में 5 हो और इनफाइनाइट बार नहीं हो और मल्टीपल के रूप में हो, तब क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो जो करनी के अंदर है उसको लिख लेंगे, ठीक है, और 2 का जो होता है पावर के रूप में उसको बढ़ाते जाएंगे।
2 दूनी 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, 32 पहुंचा। अब उससे 1 घटाइए, 32 से 1 चला गया, 31/32, और ये हो गया आंसर। इतना लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गया? चलिए अब इसको मिटा करके इस पर 2-3 क्वेश्चन और हम लेते हैं। देखिए कुछ भी ले लिए हम लोग, 7 √7 4 बार लिए। 2 दूनी 4, दूना 8, दूना 16, 16 तक गया तो उससे 1 कम कीजिए, 15/16, आंसर तैयार है। अब ये कैसे आता है, इसका जो आंसर हुआ 7 के पावर 15/16, ये कैसे आता है? यदि कहिएगा आप प्रूफ करें तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट पेपर हम लोग जाते हैं, वही पुरानी कहानी मानेंगे, x। तो x बराबर क्या हो गया, इतना, सेम चीज, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ, क्योंकि मार से भूत भागता है, स्क्वायर से रूट भागता है। स्क्वायर करेंगे, जो ही स्क्वायर करेंगे 1 रूट हट गया, 16, ये हो गया 8, ये हो गया 4/16। इसी को हमें प्रूव करना था। तो ये ट्रिक है, ये कॉन्सेप्ट है, और ट्रिक की जो अभी चर्चा किए हैं, ट्रिक यदि रहेगा तो इसको डायरेक्ट बोले हैं, कितना बार भी क्यों ना दे दिया जाए, इनफाइनाइट नहीं है। तो इसका जो आंसर जो होगा तो 3 के पावर 2 दूनी 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, तो 64 से 1 घटा दीजिए, 63/64, 3 के पावर 63/64। इस तरह का से आंसर फटाफट आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बराबर जो है पूछा जाता है, सीजीएल मेंस तक में ये पूछा जा चुका है, इसी पर आधारित प्रश्न है। तो मैं उस क्वेश्चन को लिख रहा हूं, आप लोग उस क्वेश्चन को देखिएगा और आंसर क्या आएगा वो आप कमेंट में लिख करके बताइएगा। 2 के पावर 4, इन्हीं में से कोई ना कोई आंसर होगा, आपको बनाना है। ठीक, फिर मैं बताऊंगा कि इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, लेकिन आपको बना करके कमेंट में इसको लिखना है कि इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, लास्ट में दोस्तों थैंक्स, फिर से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।